वेलकम बैक टू द एपिसोड ऑफ कार टॉक। आजकल स्मार्ट वर्क का बहुत कल्चर आता जा रहा है हर जगह पे, और इसमें जो बेसिक डिफरेंस है वो क्या है हार्ड वर्क के अंदर और स्मार्ट वर्क के अंदर, दोनों के क्या फ़ायदे हैं, कौन सा ज़्यादा बेहतर है, आपको क्या चूज़ करना चाहिए, ये बात करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है अहमद अकील, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी टीवी। देखिए जी, स्मार्ट वर्क और हार्ड वर्क का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो इस वक्त ज़्यादा इसलिए हो गया है कि अब बहुत सारी सहूलियात हो गई है इंसान को काम करने के हवाले से। अगर देखिए, कभी रवायती काम हुआ करते थे, खेती बाड़ी हुआ करती थी या इस तरह के काम होते थे, हाथ से चीज़ें बनती थी, इस तरह के काम होते थे। फिर मशीन का दौर आ गया है, अब वो चीज़ें बदल गई हैं। अब अगर हम फ़र्ज़ करें कोई काम इस तरह उस ओल्ड स्कूल ऑफ थॉट के मुताबिक, अपनी ओल्ड सोच के मुताबिक करें और उसमें जान खपा दें, तो ये हार्ड वर्क हमें कोई पे बैक नहीं करेगा। असल में आप इसको यूं कह लीजिए कि अगर हम फिजिकल काम कर रहे हैं, हाथ से काम कर रहे हैं, फिजिकल काम कर रहे हैं, उसके मुकाबले में अगर हम दिमाग से काम कर रहे हैं, ठीक है ना, दिमाग जो है वो, जो लोग दिमाग से काम लेते हैं ना, वो बहुत कमाते हैं, ठीक है ना। और जो लोग आप देखें ना, वो जो मजदूर है या वो जो बेलचा चला रहा है या वो जो फर्नीचर बना रहा है, वो फर्नीचर बनाने वाला कम पैसे कमाता है, और जो फर्नीचर शोरूम में रख के बेचता है वो ज़्यादा कमाता है। वो अपने दिमाग लड़ाता है, प्रेजेंटेशन करता है, कस्टमर हैंडलिंग करता है, ठीक है, वो देखता है मार्केट में क्या चीज़ बिक रही है, उस तरह का फर्नीचर बनवा के अपने शोरूम पे रखता है। तो हालांकि स्किल तो जो है ना, बाजार देखे तो फर्नीचर बनाने वाले की स्किल है, लेकिन बेचने वाली स्किल को हम लोग समझते नहीं है। स्किल हमारी जो रवायती सोच है ना, वो ये है कि यही स्किल्स हैं। आमतौर पे कहा जाता है ना कि स्किल्ड वर्कर होने चाहिए, स्किल सीखनी चाहिए। तो हमारा सिर्फ ये जाता है कि वो बंदा कोई हाथ से काम कर रहा है, कोई चीज़ बना रहा है, तो वो स्किल्ड है, ठीक है ना। ये जो सॉफ्ट स्किल्स हैं, ये आज के दौर में हार्ड स्किल से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई हैं, ठीक है ना। तो आप अगर अपना काम के अंदर अपनी इंटेलिजेंस लेके आए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपने सुना है ना, क्योंकि आज मशीन काम कर रही है ना, ठीक है ना। वो आर्टिफिशियल है, वो एक मजदूर से ज़्यादा प्रोड्यूस करती है या ज़्यादा काम करती है। फर्ज करो मजदूर के 100 नखरे हैं, वो आप 2 लाख रुपए की एक दफ़ा ले आए, जितनी मर्जी चीज़ें बनाते जाएं, ठीक है ना। बस वो गर्म नहीं होनी चाहिए मशीन, 24 घंटे ना चले, लेकिन यह है कि आप 16 घंटे वक्फा दे के 8-8 घंटे चला लेने। बंदा 8 घंटे का काम करेगा, वो उसके बाद नहीं काम कर सकता। वो कहते जी मैं थक गया हूँ, उसकी अपनी वेयर एंड टेयर है। तो इंटेलिजेंस जो है ना, इंटेलिजेंट होना आज के दौर के अंदर स्मार्ट वर्क है असल में। अब आप कहेंगे ये इंटेलिजेंट होना क्या है, इंटेलिजेंट होना क्या है। इंटेलिजेंट जो हमारे स्कूलों कॉलेजों में बताते हैं ना कि इस बच्चे ने नंबर बहुत लिए, ये बहुत इंटेलिजेंट है, वो इंटेलिजेंट नहीं है अनफॉर्चुनेटली। इंटेलिजेंट आज के दौर के अंदर बदल गए हैं, ठीक है ना, जो हम सोचते थे। इंटेलिजेंट वो है कि जो बेसिकली बगैर मिस्टेक किए हुए किसी की गलती से सीख के खुद गलती ना करे, वो इंटेलिजेंट है। अब आप अगर कोई खुद गलती करके सीखता है तो वो इंटेलिजेंट नहीं है, ठीक है ना। उसने वो एक्सपीरियंस किया, उस प्रोसेस से गुजरा, उस पेन से वक्त ज़ाया किया, पैसा ज़ाया किया, उसके बाद सीख गया, तो वो क्या सीखा आज के दौर के अंदर, जबकि आपको डिजिटली सब कुछ अवेलेबल है, कहानियाँ मौजूद हैं, तरीके मौजूद हैं करने के, है जी। अगर वो बंदा भी खुद तजर्बा करके सीखे हर काम, तो वो फिर इंटेलिजेंट नहीं है। आज के दौर के अंदर इंटेलिजेंट वो है कि जो बगैर नुकसान किए, बगैर काम किए ही सीख ले कि ये काम इस तरह होना है, ठीक है ना, तो इंटेलिजेंट है। अच्छा, अब इंटेलिजेंट जो है ना, अगर ये भी इस तरह ना जिस तरह हम फिजिकली काम करते हैं। अब आपने मिस्त्री मजदूरों को देखा होगा, फिजिकली काम करते हैं, फिट बॉडी है उनकी, हार्ड वर्क है, कर सकते हैं, मुश्किल काम कर सकते हैं, बगैर खाए पिए काफ़ी लंबा काम कर सकते हैं, और जो खाते हैं वो लकड़ हजम, पत्थर हजम होता है। अब ये क्यों हुआ ऐसा? इसलिए कि वो फिजिकल काम कर रहे हैं और अरसे से कर रहे हैं, और फिजिकल काम के अंदर उनकी ये जो सारी बॉडी की टफनेस है, फिटनेस है, ये तो हो गई। हाजमा सिस्टम सही काम कर रहा है, ये तो हो गया। लेकिन वो क्योंकि जहन से काम नहीं कर रहे, इसी तरह जो लोग जहन से काम लेना शुरू करते हैं, हर चीज़ भी जहन के भी मसल्स होते हैं ना, जिस तरह से फिजिकल हम जिम में जाते हैं और जाके डोले शोले बना लेते हैं हम, ठीक है ना, और फिर ऐसे ऐसे करके फिरते हैं।
वो भी मेहनत की हुई होती है ना। अब बेहतर, मैं तो उनको देखता हूँ तो मैं कहता हूँ बेहतर तो ये था कि आप अपने ज़हन पे इतनी मेहनत कर लेते, ज़हन के मसल्स बन जाते हैं आपके, और आपको पता लगा कि आजकल फिजिकल होने का टाइम नहीं है, दौर नहीं है, ठीक है ना। तो आप अगर जहन को ज़्यादा यूटिलाइज करें, जहन कॉमन सेंस रखें, जहन से काम करें, टाइम का अच्छा यूटिलाइज करें, ठीक है ना। जहाँ कॉस्ट 1000 रुपये आ रही है वहाँ पे आप 500 का कॉस्ट करें, 700 करें, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका बिहेवियर बन जाएगा कॉस्ट कटिंग के ऊपर, आपको फ़ायदा होगा। और जहाँ आपने इनकम जनरेशन करनी है वो मुख्तलिफ सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करने के कर लें आप, ठीक है ना, जितने, तो ये आपकी इंटेलिजेंस है और इससे आपको आप पैसा ज़्यादा कमा सकते हैं। स्मार्ट वर्क है, यानी आप देखते हैं कि मार्केट में क्या बिक रहा है, क्या लोग पसंद कर रहे हैं, वो आप मार्केट में डिलीवर करना शुरू कर दें। इंटेलिजेंस है, ठीक है ना। वैसा आप प्रोडक्ट बनाना शुरू कर दें जो लोग पसंद कर रहे हैं, जो मार्केट की डिमांड है। ये ब्रांड क्या कर रहे हैं, वही कर रहे हैं ना, बहुत पैसा कमा रहे हैं, अरबों रुपए की सेल्स है इनकी साल की, ठीक है ना। तो बाकी कई हैं कि उनके कपड़े भी पड़े हुए हैं, उनके पास माल भी है, करोड़ों में है, और वो देते भी बहुत सस्ते हैं, और वो कपड़े भी जो है ना, वो जो आप समझ लो 80% क्लास है उसके लिए, जिसके पास पैसे ही नहीं है, वो बड़ा जो ना कट थ्रोट किस्म का वो कंपटीशन है, उसमें पैसे ही नहीं बचता। तो जिन्होंने 10-20% को फोकस किया हुआ है वो बहुत पैसा कमा रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस से कमा रहे हैं, स्मार्ट वर्क करके कमा रहे हैं, उन्हें पता है कि इससे जो ज़्यादा कमा सकते हैं। तो स्मार्ट वर्क जो है वो ये है आज के दौर के अंदर, ठीक है ना। और इसकी कोई लिमिट नहीं है, कोई हद नहीं है, ठीक है ना। आज लोग स्मार्ट वर्क से बहुत पैसा कमा रहे हैं, ठीक है ना। हमारा अनफॉर्चुनेटली, अगर आप नौजवानों की, आपकी उम्र या इससे आगे पीछे लोगों की बात करें, या उनके पेरेंट्स की खासतौर पे बात करें, तो वो पेरेंट्स जो हैं वो यही सोचेंगे कि बच्चा बैठ के 8 घंटे पढ़े, 6 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, ताकि ये हार्ड वर्क करे, ताकि ये जो ना वो रट्टा लगाएगा। वो रट्टा लगा के गेन क्या करेगा, कुछ भी नहीं उसका, तो बल्कि ज़हन ही ऐसा हो जाएगा, रट्टा लगाने नंबर लेने वाला ज़हन हो जाएगा, रैट रेस में जाएगा वो रैट रेस में क्या हासिल करेगा, जो लोग हासिल कर रहे हैं 1,50,000 की तनख्वाह। तो लोग अब इसको नहीं समझ रहे, लोग अभी भी हार्डवर्क के उसमें पड़े हुए हैं। आपको ऐसे स्मार्ट सॉल्यूशंस निकालने हैं। अगर आपकी एजुकेशन है तो उसके अंदर आपको अंडरस्टैंड करना है, आपको ये समझ के पढ़ना है कि नंबर नहीं चाहिए, मुझे ये पढ़ाया जा रहा है, मुझे पता होना चाहिए जिंदगी भर के मैंने क्या पढ़ा है। प्रॉपर्टी देखना बहुत बहुत शुक्रिया।